नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ये पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में रहने का कारण बना है उनके कुछ फैसले जो उन्होंने हाल ही में लिए थे। पिछले महीने यानी कि नवंबर के महीने में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने का कंसेंट के वेणुगोपाल की तरफ से दिया गया था। इसके बाद हाल ही में यानी कि कुछ दिनों पहले सैनिटरी पैनल्स नाम के एक ट्विटर हैंडल और उस ट्विटर हैंडल पर जो कार्टून्स डालती हैं रुचिता तनेजा के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने का कंसेंट दिया गया है के वेणुगोपाल की तरफ से। और जिस तरह से के वेणुगोपाल ने ये फैसला लिया है उसको लेकर सवाल उठाया गया है एक्टिविस्ट साकेत गोखले की तरफ से। साकेत गोखले ने ट्वीट करके कुछ ट्वीट्स जो है वो शेयर किए, यानी कि स्क्रीनशॉट्स शेयर किए, एक लेटर शेयर किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि के वेणुगोपाल आजकल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जल्द ही देते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन जो लोग सरकार के समर्थन में बोलते हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की इजाजत के वेणुगोपाल नहीं देते हैं। क्या है ये पूरा मामला और किसके बारे में साकेत गोखले बोल रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जिस तरह से सैनिटरी पैनल्स के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की कंसेंट जो है के वेणुगोपाल की तरफ से दिया गया, उसके बाद साकेत गोखले ने एक ट्वीट किया। साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है शेफाली वैद्य, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने का कंसेंट मांगा था, लेकिन के वेणुगोपाल ने कंसेंट देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ जो रिप्लाई आया था के वेणुगोपाल का, उसके अंदर क्या कहा गया था ये भी उन्होंने बताया। जो रिप्लाई आया था शेफाली वैद्य के ट्वीट्स के मामले पर, उसमें क्या कहा के वेणुगोपाल ने ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसमें कहा गया कि शेफाली वैद्य के जिन ट्वीट्स का आपने जिक्र किया है उन्हें मैंने देखा है, देखने से लगता है कि ये ट्वीट्स एक साल से भी पहले के हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 20 में कहा गया है कि अगर अदालत की अवमानना योग्य किसी बात को एक साल से ज्यादा का समय हो गया है तो उसे कंटेम्प्ट का केस नहीं चलाया जा सकता है। मैं इस मामले में सहमति देने से इनकार करता हूं। यानी कि के वेणुगोपाल का यह कहना है कि साकेत गोखले ने जो ट्वीट्स दिए थे वो ट्वीट जो है एक साल पुराने हैं और एक साल पुराने होने के चलते उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की कंसेंट नहीं दिया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर बात करें तो ये जो मामला होता है इसके लिए आपको अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनकी जो है इजाजत यानी कंसेंट लेना जरूरी होता है। उनकी कंसेंट के बिना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चलता है। लेकिन जिन ट्वीट्स का जिक्र यहां पर किया गया है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जो जानकारी सामने आई है, जानकारी के मुताबिक के वेणुगोपाल ने जिन ट्वीट्स को एक साल पुराना बताया था, बल्कि ये सारे ट्वीट्स जो है वो इसी साल के हैं, यानी कि साल 2020 के। कौन कौन से ट्वीट्स शेफाली वैद्य के थे जिन पर साकेत गोखले ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की कंसेंट मांगी थी, ये मैं आपको बताता हूं। 9 नवंबर 2020 को शेफाली वैद्य ने एक ही ट्वीट किया था और इसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया डजंट हैव अ जस्टिस सिस्टम, व्हाट वी हैव इज अ जोक। भारत में न्याय नहीं है और जो हमारे पास है वो एक मजाक है। तो इस तरह से उन्होंने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए थे और ये ट्वीट उनका 9 नवंबर 2020 का है। इसके बाद एक और ट्वीट जिसका स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है वो 16 अक्टूबर 2020 का है। इसके अंदर शेफाली वैद्य ने क्या लिखा है, इसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का हवाला देते हुए शेफाली वैद्य ने लिखा है कि भारत की निचली अदालतें कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। रांची के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष सिंह को याद करिए जिन्होंने ऋचा भारती को जमानत देने के लिए कुरान बांटने की शर्त रखी थी। अब सेशन जज अश्विनी सरपाल कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष नाबालिग लड़की के साथ शादी करने के पहले उसका इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा दे
तो ये कानूनी है। तो इस तरह से उनका एक और ट्वीट था। अब तीसरे ट्वीट के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तीसरा ट्वीट उन्होंने कब किया और क्या लिखा उसके अंदर। तीसरा ट्वीट उनका 19 मार्च 2020 का है, यानी कि लॉकडाउन लगने के कुछ दिनों पहले का। और इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने ANI के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि भरोसा नहीं होता, ये आदमी एक समय तक सुप्रीम कोर्ट में बैठकर न्याय करता था। कोई अचरज नहीं है कि देश का आम नागरिक अदालतों को संदेह की नजर से देखता है। क्या इसकी बेटी के साथ ऐसा होता तो भी यह आदमी तब भी यही बात करता? ये जस्टिस कुरियन की बात कर रही थी। तो इस तरह से ये जो ट्वीट्स हैं, ये ट्वीट्स जो है कहा जा रहा है कि साकेत गोखले की तरफ से रखे गए थे के वेणुगोपाल की तरफ से, लेकिन के वेणुगोपाल ने इन ट्वीट्स को 1 साल पुराना बताते हुए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। शेफाली वैद्य की अगर बात करें तो ये लेखिका है, फ्रीलांस राइटर है और राइट विंगर है, और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। इनके अगर ट्वीट्स देख लिया जाए तो इनके ट्वीट्स में ज्यादा तौर पर सरकार की तारीफ की जाती है और विपक्ष की आलोचना की जाती है। तो साकेत गोखले का यह कहना है कि जो लोग सरकार के समर्थन में रहते हैं, सरकार के समर्थन में बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जो है के वेणुगोपाल की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। जब साकेत गोखले ने ये ट्वीट्स किए थे तो साकेत गोखले का ये कहना है कि मैं कार्डियक आईसीयू में हूं और आईसीयू में रहने के बाद भी मैं ये ट्वीट कर रहा हूं और इस ट्वीट को करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ मामले चलाने के आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे इस केस में इजाजत नहीं दी गई। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।